और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में गर्मी और भी ज्यादा कहर बरपाएगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। राजस्थान में और भी ज्यादा गर्मी कहर बरपाएगी। तो जयपुर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान बताया जा रहा है। और लगातार गर्मी अपना कहर बरपा रही है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोग भी परेशान हैं। और इसी खबर पर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, तमाम अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से और श्रीकांत व्यास जैसलमेर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सौरभ आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जयपुर राजधानी है, तो सबसे पहले वहां के हालात जानना चाहेंगे लोग। वहां क्या कुछ स्थिति है गर्मी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए 9 तपा गुजर गया, उसके बावजूद भी गर्मी से राहत प्रदेशवासियों को नहीं मिल रही है। अब चूंकि जून का महीना है और ऐसे में जल्द ही प्री मानसून एक्टिविटीज जो है वो शुरू होने वाली है, लेकिन फिलहाल गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त राजधानी जयपुर में भीषण गर्मी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि हाल फिलहाल गर्मी से राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और ये तापमान जो है वो इसी प्रकार का बना रहने के आसार हैं। हालांकि आज कुछ देर में जो है वो आसमान में बादलों की आवाजाही देखने को मिलती है, लेकिन उमस भी इसी तरह से लोगों को लगातार परेशान जो है वो करे हुए है। और आपको एक बार नज़ारा दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो इस वक्त शहर में नजर आ रही है। हल्की धूप छांव की स्थिति जो है वो बनती है और फिर तेज धूप जो है वो लोगों को परेशान करने लगती है। तो आज सुबह से इसी प्रकार का मौसम जो है वो देखने को जी। और बिल्कुल सौरभ, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरीके से भीषण गर्मी यहाँ पर और गर्मी अपना कहर भी बरपा रही है। अशोक, श्रीगंगानगर की बात करेंगे, वहां पर क्या कुछ स्थिति है बताइएगा जरा, क्योंकि अब 9 तपा तो बीत चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि गर्मी से राहत लोगों को नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल प्रियंका, 9 तपा बीत चुका है, लेकिन 9 तपा बीतने के बावजूद भी मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर के तपने के पूरे आसार बने हुए हैं। यदि हम पिछले 9 दिनों की बात करें तो 9 तपा के दौरान ही श्री गंगानगर जिले का अधिकतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जिससे श्री गंगानगर वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। और यदि पिछले 2 दिनों की बात करें तो देखिए, पिछले 2 दिनों में श्री गंगानगर जिले का अधिकतम तापमान 46 डिग्री के पार चल रहा है, जो मरुधरा में या तो सबसे ज्यादा है या फिर दूसरा सबसे गर्म जिला श्री गंगानगर जिला ही रह रहा है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा भी इस समय श्री गंगानगर जिले में हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका साफ साफ असर देखा जा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा जो असर है प्रियंका, सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है किसानी पर। हमारे साथ यहाँ के एक किसान मौजूद है। आप बताएं कि गर्मी और पानी की किल्लत किस तरह से किसानी को प्रभावित कर रही है? बहुत ज्यादा कर रही है। अभी पानी पीने की भी किल्लत है और अभी नरमे के बिजाई की वो डबल करनी पड़ी है। पानी आया नहीं, और जैसे एलएनपी एरिया में तो बढ़िया खेती हो रही है, और राजस्थान कनाल जैसे इंदिरा कनाल है, वहाँ तो पानी पीने की भी समस्या है। अब तेज गर्मी जैसे ऊपर से सूर्यदेव आग बरसा रहे हैं, तो क्या नरमा बिजाई के साथ साथ अन्य फसलों पर भी नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा है। गर्मी का बहुत ज्यादा प्रकोप है, और जैसे लू चल रही है, लू से नरमे के पौधे जल रहे हैं। हाँ, तो देखिए प्रियंका, न केवल आम लोग, न केवल शहरवासी, बल्कि जो सबसे ज्यादा जो तेज गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है वो श्री गंगानगर जिले के अन्नदाताओं को पड़ रहा है, क्योंकि तेज गर्मी की वजह से अन्नदाताओं के ऊपर जो नरमा की बिजाई है वो काफी प्रभावित हो रही है। पानी की किल्लत तो है ही है, लेकिन जैसे लू चल रही है, हीट वेव चलने से जो नरमा के छोटे पौधे हैं उनके जलने का खतरा बना हुआ है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अशोक, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, पारा 46 डिग्री के पार जा चुका है। किसान भी ऐसे में परेशान हैं, और भी आपके आसपास लोगों को देख सकते हैं, उनसे भी बात करेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले श्रीकांत, आपका रुख करते हुए जैसलमेर की स्थिति पर नजर डालेंगे। वहां पर गर्मी को लेकर क्या कुछ स्थिति है और लोग कैसे खुद का बचाव कर रहे हैं वहां पर? प्रियंका, गर्मी जो है वो कह ढा रही है। 9 तपा में तापमान 42 था, लेकिन आज का जो तापमान है वो 43 डिग्री हाईएस्ट रहने की जो है वो बात कही जा रही है। मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है वो नगर परिषद ने पानी के फव्वारों की भी व्यवस्था की है। मौसम जो है वो कहीं ना कहीं तपिश भरा बना हुआ है, लोग परेशान है, इक्का दुक्का लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो हाय तौबा मचा रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं।
कितनी गर्मी इन दिनों है, कितनी है तूफान? सर मैं जैसलमेर ग्रामीण से हूँ। यहाँ तो अभी सड़कें एकदम तब हो चुकी है। ग्रामीण में ये हाल है कि वहाँ जैसे तालाबों में पानी, यहाँ हमें जैसलमेर की परंपरा होती, तालाबों में पानी इकट्ठा होता था, वो पानी एकदम वास बनकर जिस तरह उड़ गया है। और वहाँ के जो पशुओं का हाल है अभी ग्रामीण में बहुत ही बुरा है, और पानी की पीने की भी पशुओं के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ तो जैसलमेर में जैसे गर्मी के दिन में सड़कें भी एकदम तप जाती है, लोग बाहर निकलने में बहुत परेशानी होती है सर। कहीं ना कहीं प्रियंका जो है, लोग कहीं ना कहीं परेशान है इस गर्मी से। यहाँ का जो जायजा अगर लें तो सबसे अधिक जो है वो समस्या ग्रामीणों को है, क्योंकि हीट वेव चल रही है, साथ ही साथ जो है वो ये गर्मी का कहर। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि पानी की जो किल्लत है उसका पर्यायवाची कहा जाने वाले जैसलमेर रेगिस्तान का जिला कहीं ना कहीं अधिक परेशान है। कुछ पुलिसकर्मी हैं जो लोग धूप में जो है वो बैठे हैं, और जो है वो यहाँ पर कितनी गाड़ियां, कितनी आवाजाही कम हुई है गर्मी के चलते? गर्मी को देखते हुए बाहरी व्हीकलों का आवागमन बहुत कम हो गया है। गर्मी बहुत ज्यादा है। दोपहरी में कोई एका दुका वाहन रोड पे आ रहा है, बाकी शाम और सुबह के टाइम में थोड़े बहुत होते हैं। बाकी गर्मी के प्रकोप को देखते हुए लोग अपने घरों में ही हैं। कहीं ना कहीं लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। प्रियंका, ये सड़क जो कि सबसे महत्वपूर्ण सड़क मानी जाती है, क्योंकि बात करें तो सम के मखमली धोरे हो, फिर बड़ी होटल्स हो, ऑफिसेज हो, यही एक ऐसा मार्ग है जहां से हर कोई गुजरता है अपने दिनचर्या से। लेकिन जैसा जैसा 11 और 11:30 बजते हैं तो ये सुनसान होना शुरू हो जाता है, इक्का दुक्का वाहन नजर आते हैं, और जैसे ही 12 बजेगी तो ऐसा लगेगा कि अब जो है वो कर्फ्यू लग चुका है। कर्फ्यू जैसे हालात जैसलमेर में। गर्मी जो है कहीं ना कहीं जो है बादलों की आवाजाही से। श्रीकांत, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, अभी सुबह के महज 11:30 ही बजे हैं, अभी दोपहर भी नहीं हुआ है, लेकिन जो सड़कें हैं वो बिल्कुल सुनसान है, इक्का दुक्का गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं। सौरभ, जैसा कि येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर राजधानी में? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया, और कल भी कुछ जिलों में जो है वो भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जारी की है। और मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान कुछ इलाकों में हीट वेव भी जो है वो लोगों को परेशान करेगी। इसलिए आज से प्रशासन के रूप में देखें तो अभी चूंकि देखने को मिला था कि जयपुर, जोधपुर समेत कई इलाकों में छिड़काव जो है वो नौतपा के बीच में किया गया था, लेकिन अब जो है वो किसी प्रकार से छिड़काव जो है वो नहीं किया जा रहा है, और गर्मी जो है वो बदस्तूर लोगों को परेशान करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में इसका एहतियात यही है कि भीषण गर्मी में कम से कम निकला जाए, सीधे गर्मी से जो है वो कांटेक्ट में, धूप के कांटेक्ट में नहीं आया जाए, और बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी घरों से दोपहर के वक्त निकला जाए, और ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो सुबह और शाम के वक्त किए जाए। लेकिन शाम को भी गर्मी जो है वो परेशान करती है। रात 9 बजे तक तेज गर्म हवाएं जो है वो लोगों को परेशान कर रही हैं। तो अभी फिलहाल इसी प्रकार का मौसम जो है वो अगले 1 सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है, और संभवतः 10 जून के बाद जो है वो प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू होंगी, तो लोगों को गर्मी से राहत जो है वो तब मिल सकती है। जी बिल्कुल, और सौरभ, उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द लोगों को गर्मी से राहत मिले, क्योंकि लोग भी अब भीषण गर्मी से परेशान हो चुके हैं। अशोक, जरा बातचीत करिए, आपके पास कुछ लोग हैं, और जानने की कोशिश करिए कितनी परेशानी हो रही है इस भीषण गर्मी से, और किस तरीके से खुद का बचाव कर पा रहे हैं सभी। देखिए, हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन लोगों से बात करने से पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले 8 से 10 दिनों के अंदर नौतपा के दौरान श्री गंगानगर में एकाएक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उसके बाद जैसे जैसे तापमान बढ़ा है वैसे वैसे बिजली की खपत में भी अच्छी खासी अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि बिजली पर बहुत ज्यादा लोड है इस समय, और यही वजह है कि बिजली की जो संबंधित जो समस्या है उनमें भी काफी इजाफा हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। किसानों को तो परेशानी हो ही रही है। इस तेज गर्मी से बचने के लिए आम लोगों का क्या रूटीन रहता है, किस तरह से आम लोग प्रयास करते हैं गर्मी से बचने के लिए? गर्मी की लाइट तो रहती नहीं है, बहुत कम रहती है हमारे जी। अब वो सोलर लगा रखे है, वो सिस्टम है जहाँ दरख्तों, पेड़ पेड़ों के नीचे बैठते हैं लोग,
यही है और तो कोई समस्या नहीं है। लगभग कितने घंटे की कटौती हो रही है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में तो कभी कभी 12-12 घंटे बंद रहती है अच्छा। और कई बार 6 से 6 घंटे 4 घंटे बंद। देखिए प्रियंका, ये भी कोड में खास वाला काम है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अघोषित रूप से घंटों की बिजली कटौती होती है। हालांकि अर्बन एरियाज में जरूर बिजली की जो सप्लाई है वो लगभग सामान्य रूप से जारी है, लेकिन श्री गंगानगर की ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात करें तो वहां बिजली कटौती की वजह से श्री गंगानगर वासी अच्छे खासे परेशान होते हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा इस भीषण गर्मी को देखते हुए आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है ताकि वो इस तेज भीषण गर्मी से बच सकें और एक हीट स्ट्रोक में भी आने से बच सकें। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अशोक, और देखिए ऐसे में जब भीषण गर्मी पड़ रही है तो लोगों को बिजली बहुत जरूरी हो जाती है, ये तो नेसेसिटी हो गई है इस वक्त लोगों की। श्रीकांत, अगर जैसलमेर की बात करें तो वहां पर भी क्या बिजली कटौती की जा रही है, इससे भी लोग परेशान होंगे? बिजली कटौती जो है वो ग्रामीण एरिया में जरूर ज्यादा है, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। लेकिन जैसलमेर की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या अब चिकित्सा व्यवस्था को लेकर है। जैसलमेर में जहां कुछ और दिन पहले भी जैसे हमारी जो खबर थी कि जो है अस्पतालों में मेडिकल सर्टिफिकेट बनने के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं, तो इस दौर में जब गर्मी से अब हीट वेव चल रही है, प्री मानसून की जो स्थितियां बनेगी तो जैसलमेर जैसा इलाका है, हीट वेव इतनी ज्यादा चलती है कि इसमें बच्चे हो बूढ़े हो बीमार जरूर होते हैं, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था जो है उसको लेकर कोई प्री प्लानिंग नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं शोचनीय विषय है। जिस अस्पताल में सामान्य दिनों में जो है व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है, अगर उस अस्पताल में इस हीट वेव के कारण अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो किस तरह सरकार मैनेज करेगी, प्रशासन मैनेज करेगा, उसको लेकर कोई जो है वो रणनीति अभी तक देखने को नहीं मिली है। और इसको लेकर जब हम अस्पताल भी पहुंचते हैं तो वहां पर असुविधाओं का आलम देखने को मिलता है। तो प्रियंका, कहीं ना कहीं इस गर्मी ने केवल और केवल जो है गर्मी की वजह से परेशानी इतनी ही नहीं है कि लोग घरों में हैं, साथ ही साथ लोगों को इसके चलते कई ऐसी जो है परेशानियों का सामना गर्मी कहर बरपा रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, हीट वेव की भी आशंका जताई गई। इसके बावजूद भी अस्पतालों में तैयारी नहीं है। ये बड़े सवाल हैं कि आखिर तैयारियां कब होंगी। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, अशोक और श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।